नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवमवायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। और ये समेत अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज इन बाबू साहब का सुंदर जन्मदिन है। इन्होंने पहले मुझे कहा था, पिछले साल दिया भी था, वस्त्र दिया था, तो हमने कहा वस्त्र के लिए परेशान ना होइए, तो इन्होंने वस्त्र के लिए ही ये द्रव्य मुझे उपलब्ध कराया है। और ये 500 रुपया इन्होंने कथा मंडपम को भी दिया है। आपका और दीर्घायु हो, भगवत भक्ति बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, यही हम लोगों की शुभकामना है। हनुमान जी की कथा चल रही है। हनुमान जी की कथा कि हनुमान जी, राम जी ने पूछा कि हनुमान जी इतने, उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि रावण और बाली से भी ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान जी हैं। उदाहरण भी दिया।
और उन्होंने कहा कि और चाहे जो हो, मेरे लिए तो इन्होंने सर्वस्व है, सब कुछ किया है। कहा लंका की विजय भी मैंने इनके द्वारा पाई, सीता जी का भी मिलन हुआ, लक्ष्मण के जीवन का पुनरुद्धार हुआ, और अयोध्या का राज्य और मेरे मित्र मेरे बांधवों से मेरी मुलाकात भी हनुमान जी के माध्यम से ही हुई, है ना। और तब ये बाली और सुग्रीव का जो युद्ध हुआ, उसमें इन्होंने सुग्रीव का साथ क्यों नहीं दिया, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने बल का इन्हें ज्ञान नहीं था। हाँ, तो उसी की कथा सुना रहे हैं श्री अगस्त्य ऋषि जी। और भगवान इंद्र के द्वारा उनके ऊपर वज्र का प्रहार हो गया है और वो गिर गए हैं। उनका एक ठुड्डी टूट गई है, मृतप्राय हैं। पवन देव लेकर के बैठे हैं और पवन देव ने अपने पवन का संचार अवरुद्ध कर दिया है, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी वहाँ आए सारे देवताओं के साथ। यहाँ तक हो चुकी है कथा। कहे ततः पितामहं दृष्ट्वा वायुः पुत्र पदार्दितः शिशुकम तम समादाय उत्तस्थो धातुः अग्रतः पुत्र बध अर्दितः वायुः। अपने पुत्र के बध से दुखी पवन देव पितामहं दृष्ट्वा, वहाँ आए हुए ब्रह्मा जी को देख करके, शिशुकम तम समादाय, अपने पुत्र को अपने हाथ में उठा करके, धातु अग्रता वो तस्थो, ब्रह्मा जी के सामने उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कैसे हैं? कहे चल कुंडल मौल स्रकत पनीय विभूषण पादयो निपतत वायो त्रिह उपस्थाय वेद से। चल कुंडल, ब्रह्मा जी के कानों में कुंडल सुंदर झलमला रहा है, चल माने झिलमिला रहा है। मौली उनका सुंदर मुकुट है, स्रक सुंदर पुष्पों की माला धारण कर रखी है। तपनीय विभूषण, सुंदर तपाए हुए सोने के आभूषण सब पूरे शरीर में विराजमान है। कहें बे वायु पवन देव त्रिह उपस्थाप्य, 3 बार ब्रह्मा जी का उपस्थापन करके वेद से पादयो निपतत। उपस्थापन होता है ऐसे, है बढ़िया। सूर्योपासन कैसे करते हैं? ऐसे करके करते हैं। तो कहते हैं 3 बार ब्रह्मा जी का उपस्थापन किया और फिर वेद से पादयो निपतत, ब्रह्मा जी के चरणों में सूर्य भगवान, अरे पवन देव गिर गए। तम तु वेद विदातेन लंबा भरण शोभिना वायुम उत्थाप्य हस्तेन शिशुम तम परिमृष्टवान। वेदविद्ता ब्रह्मा जी ने लंबा भरण शोभिना, लंबे लंबे आभरण से शोभित अपने हस्तेन, अपने हाथ से, वायु उत्थाप्य, पवन देव का अपने हाथ से उठाया, अतम शिशुम परिमृष्टवान, और उस बालक को, जो मृत बालक था हनुमान जी, उनको उन्होंने स्पर्श किया। ब्रह्मा जी ने उनका स्पर्श किया। अस्पृष्ट मात्र ततः सोवथ सलीलम पद्म जन्मना जल सिक्तम यथा सस्यम पुनः जीवितम आप्तवान। पद्म जन्मना, कमल से जिनका जन्म है, कमल योनि ब्रह्मा जी। सलीलम अस्पृष्ट मात्र, अनायास ही लीलापूर्वक हनुमान जी के शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श मात्र से ही पुनः जीवितम अवाप्तवान, वो बालक पुनः जीवित हो गया। उदाहरण दिया, यथा सस्यम जल सिक्तम, जैसे जल के सींचने से पृथ्वी सस्य श्यामला हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, वैसे ही उनका जीवन खिल उठा। प्राणवंतम इमम दृष्ट्वा प्राणो गंध बहो मुदा
चचार सर्वभूतेषु सन्निरोधम यथा पुरा। प्राणवंतम इमम शिशुम दृष्ट्वा, अपने उस बालक को जीवित देख करके, सब प्राण देख करके, प्राणो संसार के प्राण स्वरूप, गंध को ढोने वाले, सुगंध को इधर से उधर ले जाने वाले पवन देव मुदा प्रसन्न हो गए। असनरिद्धम सर्वभूतेषु चचार, सभी प्राणियों में जो वायु का संचरण रुक गया था उसको उन्होंने पुनः संचारित कर दिया। कैसे कहे, यथा पुरा, जैसे पहले थी, वायु का संचार उन्होंने पूर्ववत कर दिया। मरुतरोधात विनिर्मुक्ता हता प्रजा मुदिता अभवन, वायु के संरुद्ध संचरण को पुनः संचारित होने पर सारी प्रजा आनंदमय हो गई। प्रजा मुदिता अभवन, किस प्रकार? कहते शीतवात विनिर्मुक्ता पद्मिन्नयोसाम्बुजा, जैसे हेमंत ऋतु और पवन के झकोरों से मुक्त होकर के पद्मिनी, छोटे छोटे जो सरोवर पुष्करणियाँ कमल से युक्त हो जाती हैं। जब ज़्यादा पाला पड़ता है तो कमल नहीं खिलता, अभी आप बता रहे थे, कमल नहीं खिलता, गल जाते हैं। तो जैसे बर्फ या प्रचंड वायु से मुक्त होकर के पुष्करणियाँ पुनः कमल से युक्त हो गई, उसी प्रकार सारी प्रजा प्रफुल्लित हो उठी। ततः त्रियुग्मः त्रिककुत त्रिधामा त्रिदशार्चितः, उवाच देवता ब्रह्मा मारुत प्रिय काम्यया। ततः त्रियुग्म, कहते हैं जो तीन द्वंद्वों से युक्त हैं, तीन द्वंद्वों से युक्त हैं। तीन द्वंद्व कौन है? ऐश्वर्य धर्म एक हुआ, दूसरा यश श्री, तीसरा ज्ञान वैराग्य। इन तीन युग्मों से युक्त हैं श्री ब्रह्मा जी। तो ततः त्रियुग त्रिककुत, त्रिक कौन है? कहते हैं तीन मूर्तियों में विराजित हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जो तीन मूर्तियों में विराजित हैं, तीन द्वंद्वों से जो युक्त हैं, कहे त्रिधामा, त्रिलोकी ही जिनका धाम है ना? त्रिदशार्चितः, त्रिदश अर्चिता, दैवेन अर्चिता, दैवेन नहीं देवताया अर्चिता, देवताओं से जो अर्चित है, पूजित है। देवताओं को त्रिदश क्यों कहते हैं मालूम है ना? तीन दशाओं से होकर, तीन अवस्थाओं से होकर जो गुजरते हैं उन्हें त्रिदश कहते हैं। हम लोगों में चार है, इनमें चार नहीं है, इनमें तीन है, बाल्य, पौगंड और कैशोर अवस्था। इनमें जरावस्था नहीं है, इसीलिए अजर कहे जाते हैं। इसीलिए अजर भी देवता का ही पर्यायवाची, मरते नहीं, बूढ़े होते नहीं, इसीलिए अजर और अमर है। और तीन दशा से होकर गुजरते हैं, इसलिए इनको त्रिदश कहते हैं। त्रिदशार्चितः, देवताओं के द्वारा वंदनीय श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा मारुत प्रिय काम्यया देवता उवाच, पवन देव का प्रिय करने की कामना से आए हुए सारे देवताओं से बोले। कहते हैं भो महेंद्र अग्नि वरुण महेश्वर धनेश्वरा, जानता अम अपि वह सर्वम बक्ष्यामि श्रूयताम हितम। कहे भो महेंद्र अग्नि वरुण, अरे सारे देवताओं, इंद्र अग्नि वरुण देव, भगवान शंकर धनेश्वर यानी कुबेर जी, कहे सब लोग सुनिए। जानता मैं अपि सब वह सर्वम, यद्यप कहते हैं आप देवता हैं, आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी बक्ष्यामि हितम, मैं आप लोगों के लिए हितकारी बात बोलूंगा। श्रूयताम, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। कहे अनेन शिशुना कार्यम कर्तव्यम वह भविष्यति,
अनेन शिशुना, इसी बालक के द्वारा, तृतीया में कहे इसी बालक के द्वारा वो कार्यम भविष्य, वह माने आप लोगों का, जैसे न माने हम लोगों का वैसे वह माने आप लोगों का। कहे वह कार्यम भविष्यति, आप लोगों का बड़ा कार्य होगा इसी बालक के द्वारा। आप देवताओं का बड़ा कार्य संपन्न होने वाला है। कर्तव्यम, इसलिए आपका यह कर्तव्य बनता है, आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहे तत ददध्वम वरान सर्वे मारुतस्य अस्य तुष्टये, इन पवन देव को संतुष्ट करने के लिए आप लोगों को इस बालक को वरदान देना चाहिए। ददध्वम वरान सर्वे, आप सभी देवताओं को इन्हें वरदान प्रदान करना चाहिए। ततः, सबसे पहले कौन आया है? इंद्र जी आ रहे हैं। ततः सहस्त्र नयना प्रीति युक्तः सुभाननः कुशे संयमयी मालाम उत्क्षेप्यैदं वचो अब्रवीत। सहस्त्र नेत्रधारी, मंगलमय मुख वाले, प्रीति युक्तः, परम प्रसन्न होकर के, कुशे संयमयीम, कमल की, पुष्कर की माला, मालाम उत्क्षेप्यैदं वचो अब्रवीत, एक पुष्पक की माला, अरे पुष्कर की माला, कमल की माला उस बालक के गले में डाल करके इंद्र जी बोले, मत करोत श्रेष्ठ वज्रेण हनु हो यस्य यथा हतः। ये नहीं कहते कि मैंने मारा, कल भी कहा था, मेरे हाथ से छूट ही गया, कल भी कहा था, आज वही कहते हैं, मत करो उत श्रेष्ठे वज्रेण हनुवस्य यथा हतः। मेरे हाथ से वज्र निकल जाने से, छूट जाने से इस बालक का हनु ठुड्ढी टूट गई है। नाम ना वै कपिसार दुलो भविता हनुमान इति। इसलिए हे वानर श्रेष्ठ, आज से आपका नाम हनुमान होगा। अहम अस्य प्रदास्यामि परमं वरम अद्भुतम। इसके अतिरिक्त एक अद्भुत श्रेष्ठ वरदान मैं प्रदान करूंगा। क्या? कहे इतः प्रवृत्ति वज्रस्य मम अबध्यो भविष्यति। इतः प्रवृत्ति, कहे यहाँ से लेकर के, आज से लेकर के, मम वज्रस्य, मेरे वज्र के प्रहार से अबध्यो भविष्यति, आप अबध्य हो जाओगे। अर्थात वज्र के प्रहार, कोई भी वज्र हो, वज्र के प्रहार से आप अबध्य हो जाओगे। मार्तंडः तु अब्रवीत तत्र भगवान तिमिरापः। तिमिरापः, अंधकार को हरण करने वाले मार्तंड भगवान सूर्य ने तत्र अब्रवीत, सूर्य भगवान वहीं बोले कि तेजसोऽस्य मदीयस्य ददाम सति काम कलाम। कहे मेरा जो तेज है उसका सतिकाम कलाम, उसका 100वां अंश मैं हनुमान को प्रदान करता हूँ। भगवान सूर्य ने अपने तेज का 100वां अंश सतिकाम कलाम कहे ददामी, मैं दे रहा हूँ। तदा च शस्त्राणि अध्येतुम शक्ति यस्य भविष्यति। कहे इसके अतिरिक्त यदा, जब, अस्य शक्ति भविष्यति, जब इस बालक इस लायक हो जाए, इसकी सामर्थ्य जब इतनी हो जाए, तो शास्त्राणि अध्येतुम, तो सारे शास्त्रों का मैं इसको अध्ययन कराऊंगा। जब बालक इतना बड़ा हो जाए, शास्त्र अध्ययन करने के काबिल हो जाए, तो मैं इसको शास्त्रों का अध्ययन कराऊंगा। हाँ। तदा अस्य शास्त्रम दास्यामि एन वाग्मी भविष्यति। कहे शास्त्रों का इतना ज्ञान इसको प्रदान करूंगा कि वाग्मी भविष्यति, श्रेष्ठ वक्ता बन जाएगा, श्रेष्ठ वक्ता बन जाएगा। कितना श्रेष्ठ होगा? कि न चास्य भविता कश्चित सदृशः शास्त्र दर्शने।
शास्त्र के दर्शन में इसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा, इतना विद्वान होगा। सकल गुण निधानम न चास्य भविता कश्चित सदृशः शास्त्र दर्शने। शास्त्र के दर्शन में, शास्त्र की विभक्ति में, विवक्षा में इसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा, ऐसा हो। वरुणः च परम प्रादात न अस्य मृत्यु भविष्यति। वरुण देव आए, उन्होंने कहा अस्य मृत्यु न भविष्यति, इसकी मृत्यु ही नहीं होगी। नहीं, पूर्ण अमृत का वरदान देखिए कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वरदान क्या दिया? कहे बरस आयुत सतेन यपि मत पासात उदकात यपि। वर्ष आयुत सतेन, आयुत माने 10,000, सतेन माने 100। 10,000 और 100 मिला दीजिए, 10,000 में 4 जीरो होता है, 100 में 2, 6 जीरो मिला दीजिए, हो गया 10 लाख। तो कहें वर्ष आयुत सतेन यपि, 10 लाख वर्षों तक मत पासात उदकात यपि न अस्य मृत्यु भविष्यति। मेरे वरुण पास से और जल से इसकी मृत्यु नहीं होगी। यम भगवान आए, यमो दंडात अबध्यत्वम अरोगत्वम च दत्तवान। यमराज ने भी अपने यमदंड से अबध्य होने का वरदान दे दिया, और अरोगत्वम, इसको कोई रोग नहीं होगा, इसका भी वरदान दे दिया यम भगवान ने। वरम ददामि संतुष्ट अभिसादम च संजुगे गदा इयम मामिका न एनम संजुगे सबदेष्यति इति एवं धनदः प्राह तदा ही एकाक्षि पिंगलः। कुबेर का जब आया था प्रसंग तो मैंने बताया था कि इनका एकाक्षी पिंगल इनका नाम हुआ। एक ही आंख थी, वो भी पिंगल, तो इनका नाम कहा कि आपका नाम एकाक्षी पिंगल होगा। दिल्ली में हनुमान जी के मूर्ति है, वो एक के आंख के है, हम सब दर्शन करेंगे। एकाक्षी पिंगल धनदः, एकाक्षी पिंगल भगवान कुबेर ने। कहे संतुष्ट, इस बालक पर बहुत संतुष्ट होकर के अभिसादम च संजुगे बरम ददामि, युद्धे अभिसादम विषाद रहितम ददामि। क्या युद्ध में कभी ये विषाद को प्राप्त नहीं होगा, युद्ध में इसे कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। और कहे गदा इयम मामिका एनम संजुगेषु ना बधिष्यति। और जो मेरी गदा है, युद्ध भूमि में एक गदा से, गदा कभी इसका पतन नहीं करेगी, गदा से अबद्ध हो गए। मतो मद आयुधानाम च अबध्यो अयम भवेष्यति इति एवं शंकरेण यपि दत्तो वस्य परमो बरः। शंकरेण यपि दत्तो वस्य परमो बरः। भगवान शंकर के द्वारा भी श्रेष्ठ वरदान प्रदान किया गया। कहा कि मत्तो मत आयुधानाम अयम अबध्यो भविष्यति। कहे मुझसे और मेरे शस्त्र से, यानी त्रिशूल से, ये हमेशा अबद्ध होंगे। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। विश्वकर्मा च दृष्ट्वा इमम बाल सूर्योपमम शिशुम शिल्पिनां प्रवरः प्रादात बरम अस्य महामतिः। महामतिः शिल्पिनां प्रवरः विश्वकर्मा। महान बुद्धिमान, शिल्प कर्म में श्रेष्ठ विश्वकर्मा भगवान ने बाल सूर्योपमम शिशुम दृष्ट्वा, बाल सूर्य के समान बिल्कुल चमकते हुए उस बालक को देख करके कहें अस्य बरम प्रादात,
विश्वकर्मा जी ने उनको वर प्रदान किया। कहते हैं मत कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैः अबध्यत्वम् आपन्नः चिरजीवी भविष्यति। ज्यादातर शस्त्र तो विश्वकर्मा के ही बनाए हुए। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि मत कृतानि शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि, मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र हैं उन सभी अस्त्रों से, तैः उन सभी अस्त्रों के द्वारा, अबध्यम आपन्नम, ये हनुमान जी अबध्य होंगे, कोई शस्त्र इनका वध नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त एक वरदान और दिया, कह चिरजीवी भविष्यति, ये चिरंजीवी होगा, ये हनुमान चिरंजीवी होगा। सात चिरंजीवी हैं, कुल 7 ही चिरंजीवी हैं इस दुनिया, 7 में एक है भी हनुमान जी। अश्वत्थामा है, बलि है और कृपाचार्य है, 7 हैं, 7 चिरंजीवी। परशुराम भी 7 चिरंजीवी हैं, उनमें एक के चिरंजीवी हैं जो कि इनको विश्वकर्मा जी ने वरदान दिया कि आप चिरंजीवी हो जाओगे, चिरजीवी भविष्यति। कहते हैं सबने दे दिया तो ब्रह्मा जी को भी तो वरदान देना था, ब्रह्मा जी का वरदान रह गया, सबका हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं दीर्घायु महात्मा च ब्रह्मा तम च अब्रवीत वचः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानां अबध्यो अयं भविष्यति। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि सर्वेषां ब्रह्मदण्डानां अबध्यो अयं भविष्यति, सारे जितने प्रकार के ब्रह्मदंड हैं सारे ब्रह्मदंडों से अबध्य होगा। ब्रह्मास्त्र भी इसी में शामिल है। इसके अतिरिक्त और वरदान दिया, कहे दीर्घायु महात्मा चा, ये महात्मा होगा, ये दीर्घायु होगा, ब्रह्मा तम प्रब्रवीत वचः, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की वाणी दी, इस प्रकार का वरदान दिया। ततः सुराणां तु वरैः दृष्ट्वा हि एनम अलंकृतम् चतुर्मुखा तुष्टमना वायुम आह जगद्गुरुः। ततः सुराणां वरैः अलंकृतम् एनम दृष्ट्वा, देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से सुशोभित श्री हनुमान जी को देख करके जगत गुरु चतुर्मुखा, जगत गुरु 4 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी ने तुष्टमना वायुम आह, प्रसन्न मन वाले पवन देव से बोले, प्रसन्न मन वाले पवन देव जी से बोले। तुष्टमना ब्रह्मा जी का भी है, प्रसन्न मन वाले होकर के वायु जी से बोले। समास लगाइए, दोनों अर्थ आएगा। अमित्राणाम भय करो मित्राणाम अभयंकरः, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारा जो पुत्र है मित्राणाम भय करो, अमित्राणाम भय करो, अमित्र यानी शत्रु, शत्रुओं के लिए भय प्रदान करने वाला होगा। अमित्राणाम भय करो अमित्राणाम अभयंकरः, मित्रों को निर्भय करने वाला है, शत्रुओं के लिए भय उत्पन्न करने वाला है और मित्रों के लिए मित्रों का भय दूर करने वाला है, अभय प्रदान करने वाला है। चतुर्मुख नहीं, अजेयो भविता पुत्रः तो मारुत मारुति, कहे पवन देव ये तुम्हारा पवन पुत्र, तुम्हारा ये पुत्र अजेय भविता, ये हमेशा अजेय ही रहेगा, इसको कोई जीत नहीं सकेगा। और थोड़ा वरदान ब्रह्मा जी ने चलते चलते और दिया,
काम रूपः कामचारी काम गह प्लवतांबरः भवति अव्याहत गति कीर्तिमान चा भवेष्यति। कहते हैं पवन देव तुम्हारा पुत्र काम रूपः कामना के अनुसार रूप धारण करने वाला होगा, इच्छा के अनुसार। कामचारी जहाँ चाहेगा, जहाँ जाने की इच्छा करेगा वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र होगा। वेग कैसा होगा? कहे काम गहा, इच्छा के अनुसार इसका वेग होगा। प्लवतांबरः वानरों में श्रेष्ठ। भवति अव्याहत गति, अव्याहत गति, इनकी गति में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। और कीर्तिमान भवेष्यति, तुम्हारा पुत्र बड़ा यशस्वी होगा। रावण उत्सादनार्थानि राम प्रीति कराणि च रोम हर्ष कराणि एव कर्ता कर्माणि संजुगे। रावण उत्सादनार्थानि, युद्धस्थल में रावण का संहार कराने वाला होगा। राम प्रीति कराणी चा, राम जी के साथ इसकी बड़ी मेलजोल होगा। कहे संजुगे कर्माणि करता, संजुगे युद्धे, युद्ध में ऐसा कर्म करने वाला होगा कि रोम हर्ष कराणी, रोमांचकारी कार्य करेगा युद्ध में। एवं उक्त्वा तम आमंत्र मारुतम तु अमरैः सह यथा गतम ययुः सर्वे पितामह पुरोगमाः। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके ब्रह्मा जी तम मारुतम आमंत्र, उन पवन देव से विदा लेकर के अमरैः सह, आए हुए सारे देवताओं के साथ, पितामह पुरोगमा, सबसे आगे ब्रह्मा जी को करके, सर्वे ययो यथा आगतः, सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ सब चले गए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सो अपि गंधर्वः पुत्रं प्रगृह्य गृहम् आनयत अंजनायाः तम आख्याय वरदत्तं विनिर्गतः। अब पवन देव भी कहे गंधर्वः, सुगंध ढोने वाले श्री पवन देव, पुत्रम प्रगृह्य गृहम आनयत, अपने पुत्र को लेकर के अंजना के घर आए। अंजनायाः तम वरदत्तम आख्याय, अंजना को, हनुमान जी को जितने वर प्रदान हुए हैं उन सब के बारे में जानकारी दे करके, बता करके, पवन देव विनिर्गतः, पवन देव वहाँ से अपने धाम को चले गए। प्राप्य राम वरान एष वरदान बलान्वितः जवेन आत्मनि संस्थेन सो असौ पूर्णयो अर्णवः। अगस्त जी कहते हैं राम, हे रघुनंदन, एष वरान प्राप्य, इन प्रकार के वरदान प्राप्त करके, वरदान बलान्वितः, वरदान के बल से संयुक्त हो गए हनुमान जी। तब जवेन आत्मनि संस्थेन सो असो पूर्णमयो अर्णवः, पूरे वेग से, पराक्रम से भरे हुए हनुमान जी की शोभा ऐसी होती थी जैसे भरे हुए समुद्र की, भरे हुए समुद्र के समान इनकी सुंदर शोभा होती थी। तरसा पूर्यमाणो अपि तदा वानर पुंगवः आश्रमेषु महर्षीणाम अपराध्यति निर्भयः। के तदा वानर पुंगवः, सारा वरदान प्राप्त करने के बाद ये वानर श्रेष्ठ हनुमान जी तरसा पूर्यमाणो अपि, वेग से, पूरे वेग से भरे होने पर भी, पूरे वरदान से भरे होने पर भी, निर्भयः, निर्भय होकर के, आश्रमेषु महर्षीणाम अपराध्यति,
आश्रमों में महर्षियों का अपराध करते थे, महर्षियों को बड़ा कष्ट पहुंचाते थे। ये हनुमान जी क्या कैसा कष्ट है? कै श्रुक भांडानि अग्निहोत्राणि बलकलानां च संचयान भग्न विच्छिन्न विध्वस्तान् संशान्तानां करोति अयम्। संशान्तानां महर्षीणाम, शांत स्वभाव वाले महर्षियों के भांडानि भग्नः, उनके पत्रों को तोड़ डालते थे। श्रुक अग्निहोत्राणि विच्छिन्नः, जो श्रुआ आदि जो होते थे इन सबको ये एकदम तोड़ फोड़ के नाश कर देते थे। बलकलानां च संचयान, बलकल वस्त्रों का ढेर जहां लगा रहता था उसको पकड़ लाते, उठा लाते और ला करके सब फाड़ देते। श्रुक भांडानि अग्निहोत्राणि बलकलानां च संचयानां भग्न विच्छिन्न विध्वस्तान् संशान्तानां करोति अयम्। ऐसा काम ये करते थे, ऋषियों को बड़ा कष्ट पहुंचाते थे। एवं विधानि कर्माणि प्रावर्तत महाबलः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानाम् अवध्या शम्भुना कृतः। शंभुना महाबलः कृतः। शंभु शंकर कहिए, ब्रह्मा की ये बात है, तो अर्थ तो ब्रह्मा जी से आएगा, है ना। कि ब्रह्मा जी ने इनको इतना बलि बना दिया कि एवं विधानि कर्माणि पर प्रावर्तत, इस प्रकार का ये कोई भी कार्य कर सकते थे, इतने बलशाली थे। क्यों कहे? ब्रह्मदंडानाम सर्वेषाम अवध्यः, सारे प्रकार के ब्रह्मदंडों से ये सुरक्षित थे। जानन्तरिषया सर्वे सहन्ते तस्य शक्तितः, कहे इनके वरदान के विषय में सारे ऋषि लोग जानते थे ये अवध्य है, इसीलिए इनके अपराध को सब सहते थे। सहन्ते तस्य शक्तितः तथा केसरिणा तु येषु वायुना सो अंजनी सुतः प्रतिसिद्धोऽपि मर्यादां लंघयति एव वानरः। केसरिणा वायुना, इनके पिता केसरी और इनके औरस पुता श्री पवनदेव, इन अंजनी के लाल को केसरी जी और पवनदेव दोनों ही प्रतिषेध बड़ा रोकते थे कि बेटा ऐसा मत करो। लेकिन कहते हैं प्रतिषिद्धो अपि, रोकने पर भी मर्यादाम लंघयति एव वानरः, ये वानर हनुमान जी हमेशा ही मर्यादा को लांघ जाते थे, मर्यादा का उल्लंघन करते थे। ततो महर्षयः क्रोधा, कौन? भृगु अंगिरस वंशजाः सेपुयेन मरगो श्रेष्ठ नाति क्रोधा नाति मन्यवः। कह रघु श्रेष्ठ, अगस्त्य कहते हैं रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी। ततो महर्षयः क्रोधा, ये महर्षि कौन है? भृगु अंगिरस वंशजाः, भृगु और अंगिरा के वंशज, वंश में उत्पन्न होने वाले सारे महर्षि कहीं बड़े क्रुद्ध हो गए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना अति क्रुद्धा ना अति मन्यवः, अत्यंत क्रोध का प्रदर्शन ना करते हुए, अत्यंत दुख को भी न दिखाते हुए, एनम से पुहु, इन हनुमान जी को उन मंत्र ऋषियों ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? कहें बाध से यत समाश्रित्य बलम अस्मान प्लवंगम तत दीर्घ कालम बेतासी ना अस्माकम साप मोहितः। कहे प्लवंगम, हे वानर, यत बलम आश्रित्य बाध से अस्मान,
जिस वरदान के बल का आश्रय लेकर हम लोगों को पीड़ा तुम पहुंचा रहे हो, अस्माकम साप मोहिता, हमारे साप से मोहित होकर के दीर्घ कालम ना बेतासी, चिरकाल तक तुम्हें इस अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं रहेगा। कहीं याद कब आएगा? यदा ते स्मार्यते कीर्ति तदा ते वर्धते बलम, जब कोई तुम्हारे बल का स्मरण कराएगा तब तुम्हारा बल बढ़ेगा। ततः तो हित तेजो जा महर्षि बचनो जसा, महर्षि के इन तेजस्वी वचनों के द्वारा मरुतनंदन मारुति श्री हनुमान जी का तेज और ओज कम होने लगा। एसो आश्रमाणितानि एव मृदु भावम गतो वचरत, कहते हैं अब ये आश्रम में बड़े कोमल स्वभाव से जाते, अच्छी अच्छी बातें करते, महर्षि से चले आते, उपद्रव नहीं करते थे। कहीं इसी बीच एक दूसरी कथा आती है कि अथरिक्ष रजसो नाम बाल सुग्रीवयोः पिता, कहीं ऋक्ष रजा नाम के एक बानर थे, बाली और सुग्रीव के पिता थे। सर्व बानर राजा आसीत तेजसायो भास्करा, सारे बानर समुदाय के राजा थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे। सातु राज्यम चिरम कृत्वा बानरा नाम महेश्वरः, कहीं चिरकाल तक इन्होंने बानर सेना पर, बानर के राज्य पर राज्य करके बानरों के राजा के रूप में। ततः तो ऋक्ष राजा नाम काल धर्मेण याजितः, कुछ समय के बाद, बहुत समय तक राज्य करने के बाद ये काल धर्म को यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्मिन् अस्तमिते च अथ मंत्र भी मंत्र को विदेह, पित्रे पदे कृतो बाली सुग्रीवो बालिनः पदे। तस्मिन् अस्तमिते, ऋक्ष राजा के चले जाने के बाद मंत्र भी मंत्र को विदेह, मंत्र वेत्ता मंत्रियों के द्वारा, मंत्र को विदेह मंत्र भी, मंत्र वेत्ता कवियों के द्वारा, वेद वेत्ता कवियों के द्वारा, अरे मंत्रियों के द्वारा। पित्रे पदे कृतो बाली, पिता के स्थान पर, सिंहासन पर बाली को बैठा दिया। और सुग्रीवो बालिनः पदे, और सुग्रीव बाली के स्थान पर, बाली युवराज थे, अब इनको भी युवराज बना दिया। सुग्रीव को युवराज बना दिया, बाली को राजा बना दिया। ये कथा इसलिए बता रहे हैं, उन्होंने पूछा था राम जी ने कि सुग्रीव और बाली में जब युद्ध हुआ तो इन्होंने बाली के लिए, बाली को क्यों नहीं मारा। अब ये कथा बता रहे हैं कि सुग्रीवेण समं तु वस्य अद्वैधं छिद्रवर्जितं, आबाल्यं सख्यम अभवत नील अनिलस्य अग्निना यथा। कि सुग्रीवेण समं बाली, सुग्रीव और बाली में अद्वैधम था, द्वैत भाव था ही नहीं, दोनों एक तरीके से थे, दोनों एकदम बढ़िया, इनमें बढ़िया मित्रता थी। कहीं छिद्रवर्जितम, कहीं कोई अवसर ऐसा नहीं था जिसको शत्रु देख ले, इनमें कहीं कोई वैर भाव नहीं था। आबाल्यम सख्यम अभवत, कहीं बालकपन से इन दोनों में मित्रता थी। मित्रता कैसी? उदाहरण दिया, अनिलस्य अग्निना यथा, वायु और अग्नि में जैसी मित्रता है, बिना वायु के अग्नि नहीं जल सकती है, इसलिए कहते हैं वायु और अग्नि की जैसी मित्रता, वैसी ही बाली और सुग्रीव की मित्रता थी। एस साप बसात एव न वेद बलम आत्मना, बाली सुग्रीवोः पैरम यदा राम समोत्थितम। कहते हैं राम, हे रघुनंदन, यदा बाली सुग्रीवयोः वैरम समुत्थितम, जब बाली और सुग्रीव में शत्रुता उत्पन्न हुई तो एस साप बसात एव,
तो इन्हीं ऋषियों के साप वश होने के कारण आत्मना बलम नावेद, इन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं रहा। नहीं ये सराम सुग्रीव ब्राह्मणो अपि बालिना, कहते हे राम, बाली के द्वारा सुग्रीव को जितना भागना पड़ा, उस सुग्रीव को भी याद नहीं आया, यद्यप सुग्रीव जानते थे। देव जानाति ही ये सबलम आत्मनि मारुति, न सुग्रीव को याद आया, न पवन पुत्र हनुमान को अपने बल का याद आया, और ऐसे ही सुग्रीव को भ्रमण करते हुए, भागते हुए बाली से देखते रहे, कुछ भी कर नहीं सके। ये सब उसी श्राप के कारण था। ऋषि साप आहृत बलः तदैव कपि सत्तमः, सिंह कुंजर रुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे, कहे कपि सत्तमः ऋषि सापात। ये वानर श्रेष्ठ उन ऋषियों के साप से अपहृत बलः, इनका वरदान का प्राप्त बल अपहरण हो चुका था, नष्ट हो चुका था। जब तक कोई इनका स्मरण न कराए, इनकी स्थिति वही थी कि कुंजर रुद्धो सिंह, हाथियों के द्वारा अवरुद्ध सिंह की जैसी स्थिति होती है कि बल होते हुए भी कुछ नहीं कर सके। या आस्थितः सहितो रणे, ऐसा युद्ध की स्थिति आती रही और ये लोग सिर्फ खड़े होकर देखते रहे, कोई प्रतिकार न कर सके, क्योंकि ऋषि सापात, ऋषियों के साप से। पराक्रम उत्साहम अति प्रताप सौशील्य माधुर्ज नया नय चा, गांभीर्य चातुर्ज सुवीर्ज धैर्यम हनुमता को अपि अदुको अस्ति लोके। ऋषि अगस्त जी कहते हैं, है राम जी, लोके पूरे संसार में पराक्रम उत्साह, पराक्रम में, उत्साह में, मति बुद्धि में, प्रताप में, सदाचार में, मधुरता में, नीति और अनीति के जानने में, गांभीर्य चातुर्जम, गंभीरता में, चतुरता में, शक्ति में, धैर्य में, को अपि अधिको अस्ति हनुमतः लोके, इस संसार में हनुमान से अधिक इन सारे गुणों में कोई नहीं। इन सारे गुणों में हनुमान से अधिक संसार में कोई नहीं। असौ पुनः व्याकरणम ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुखा, पृष्ठुमनः कपीन्द्रः उद्यद्गिरे अस्तगिरिं ग्रंथम महत धारयन् अप्रमेयः, अप्रमेयः कपीन्द्रः। अतुलनीय बल वाले, अनुपम बल वाले एक कपि श्रेष्ठ वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, कहे सूर पृष्ठुमनः, जब इनको व्याकरण पढ़ने की इनकी अवस्था आई, शिक्षा पाने की इनकी अवस्था आई, कहे सूर्योन्मुखः, तो सूरज की ओर इन्होंने मुख किया। असौ पुनः व्याकरण ग्रहीष्यन् पृष्ठुमनः, और व्याकरण को पूछने के लिए इन्होंने प्रश्न किया। भगवान सूर्य का कार्य रुक नहीं सकता था, तो उनके साथ साथ चलते थे। कैसे चलते थे? कहे उद्यत गिरे अस्त गिरिम, भगवान सूर्य के साथ उदयाचल पर्वत से चलते थे और अस्ताचल तक जाते थे। कहे उनके साथ साथ उड़ते थे। कैसे उड़ते थे? कहे ग्रंथम महत धारयन्, व्याकरण के ग्रंथ को हाथ में धारण करके भगवान सूर्य के साथ उदयाचल से उड़ करके अस्ताचल तक जाते थे और रास्ते में उनसे प्रश्न पूछते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। ससूत्र वृत्ति अर्थ पदम महारथम ससंग्रहम सिद्ध्यन्ति वै कपीन्द्रः। क्या ये वानर श्रेष्ठ सूत्र याद किए, वृत्तियां याद की, आवर्तिका याद की, है ना, ससंग्रह अर्थ पदम भाष्य याद किया, महारथम, महारथ महाभाष्य,
यह महाभारत से याद किया। ससंग्रहम है ना, संग्रह भी एक वो है, पुस्तक ही है, इसी का वेद को पढ़ने का एक अर्थ अंग है। कहते हैं सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभारत, संग्रह, इन सभी का कैसे सिद्ध्यंति वै कवींद्र, सब में सिद्ध हो गए, निष्णात हो गए, विद्वान हो गए। नहीं यस्य कश्चित सदृशो अति शास्त्रे वैशारदे छंदगतो तथैव। इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र में, छंद शास्त्र में भी उन्होंने विद्या पारंगत की। कहीं इतनी विद्या इन्होंने प्राप्त की कि नहीं यस्य कश्चित वैशारदे तथैव। उस समय इनसे बढ़कर के कोई विद्वान नहीं था, कोई विशारद नहीं था। सर्वासु विद्यासु तपो विधाने प्रस्पर्धते अयम ही गुरुम सुरानाम। सर्वासु विद्यासु, सभी विद्या में, तप के विधान में, तपस्या के विधान में, कहते हैं सुराणाम गुरुम प्रस्पर्धते, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से के समान हो गए। यहां लिखा है प्रतिस्पर्धा। देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान हो गए। सो अयम नव व्याकरण अर्थ वेत्ता ब्रह्मा भविष्यति यपि ते प्रसादात। अगस्त मुनि कहते हैं, हे राम जी, आपकी कृपा से नव व्याकरण अर्थवेत्ता, अर्थों का प्रतिपादन करने में, कहें ये आज के आपके समय से, आपकी कृपा से ब्रह्मा जी के समान है। अब ये एक कारण था। अर्थों में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ दूसरा भी कारण आया। एक तो आया कि उनको ज्ञान नहीं था अपनी शक्ति का, दूसरा कारण भी एक आया, वो टीकाकारों ने लिखा था कि सुग्रीव को, अरे हनुमान जी को जब विद्या दी भगवान सूर्य ने, तो दक्षिणा देने के कहा, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। उन्होंने दक्षिणा मांगी थी कि मेरा पुत्र वहां पर है, तुम उसकी रक्षा करना। सूर्य पुत्र सुग्रीव, सुग्रीव की रक्षा का वचन दे दिया था हनुमान जी ने। बाली इंद्रावतार हैं, इंद्र के पुत्र हैं, इसलिए इंद्र सूर्य का कृपा होते हुए भी इंद्र पर प्रहार नहीं कर सकते थे, अतएव इन्होंने बाली के लिए कुछ नहीं किया। यद्यपि बाली के संहार करने में सहायक यही हुए, राम जी की मित्रता सुग्रीव जी से हनुमान जी नहीं कराई, लेकिन स्वयं बाली पर कोई वार नहीं कर सकते क्योंकि दैव थे। ये चीजें हम जब बताओ तो पढ़े रहे। सो प्रविवक्षेयो हयो सागरस्य लोकान् दिदक्षो हयो पावकस्य लोकक्षयेषु यथा अंतकस्य हनुमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्। कहे हनुमान जी कैसे हैं? कहे प्रलय काल में जैसे समुद्र पूरी पृथ्वी को डुबा देता है, या प्रलय काल की अग्नि, प्रलयाग्नि, सावर्तक अग्नि जिस प्रकार लोक को जला देने की सामर्थ्य रखती है, अंतकस्य लोकक्षयेषु, लोक के क्षय काल में, प्रलय काल में अंतक भगवान काल जिस प्रकार का स्वरूप धारण करते हैं, हनुमतः स्थास्यति, हनुमान उसी प्रकार के वैसा ही तेज धारण करने वाले हैं। पुरस्तात् कः स्थास्यति, इन हनुमान जी के सामने किसकी हिम्मत है? कौन खड़ा हो सकता है? एस एव च अन्ये महाकपींद्रा, कहते हैं राम जी ऐसा मत समझिए, इसी इनके प्रकार ही और भी वानर श्रेष्ठ हैं। एस एव च अन्ये कपींद्रा महाकपींद्रा, कौन? सुग्रीव महेंद्र दुविधा सनीला, सुग्रीव है, महेंद्र है, दुविध है, नील है। सतार तारे अनला सरंभा, कहे तार हैं, तारे, तारा पुत्र अंगद हैं, नल हैं, रंभ हैं, कहे त्वत्कारणात् राम सुरैय श्रेष्ठा, कहते हे राम आपके कार्य के लिए देवताओं ने इन वानरों की सृष्टि की। और बताया है
कहीं गजो गवाचो गवया सुदंशो मैंदह प्रभो ज्योति मुखो नलश्चा, है ना, इनका नाम देख लीजिए। गज गवाच गवय सुदंश मैंद प्रभ ज्योति मुखो नल। कहते हैं एते चरिक्षा सह बानरेंद्र, इतने भालू और बानर कहे त्वत्कारणात् राम सुरैः श्रेष्ठा। हे राम, आपके कार्य के लिए देवताओं ने इन सब की रचना की है। फिर अत्रि मुनि अगस्त मुनि कहते हैं तद एतत् कथितम सर्वम यत् माम त्वम परिप्रेक्षसि। कहते हैं मुझसे आपने जो पूछा था सब मैंने कह दिया। हनुमतो बाल भावे कर्म एतत् कथितम मया, और हनुमान जी ने बालकपन में जो कार्य किया वो भी मैंने आपको सुना दिया। श्रुत्वा अगस्त्यस्य कथितम रामा सौमित्री एव च। सुग्रीव जी के अगस्त जी के द्वारा कहे गए इन सारी कथा को सुन करके श्री राम जी, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी कहे विस्मयम परमम जगमो, बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। बानरा राक्षस हसा, साथ में सारे बानर सारे राक्षसगण जितने थे उन सब ने भी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राक्षस हैं, विभीषण जी की विदाई नहीं हुई है, उसी समय की बात है। अगस्त्य तु अब्रवीत रामं सर्वं एतत् श्रुतं त्वया दृष्टा संभाषितश्च असि राम गच्छामहे वयम्। अगस्त ने राम जी से कहा कि जितना मैंने सुनाया आपने बड़ा ध्यान दे करके सुना। कहें दृष्टा संभाषितश्च अपि, हम लोग आपके दर्शनों को आए थे, दर्शन भी कर लिया, आपसे वार्तालाप भी हो गई। हे राम गच्छामहे वयम्, अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग चलते हैं। श्रुत्वा एतत् राघवो वाक्यम अगस्त्य उग्र तेजसा, उग्र तेज से अगस्त के इन बातों को सुन करके प्रांजलि प्रणतश्चापि महर्षिम इदम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके प्रणत भाव से राम जी ने महर्षि अगस्त से कहा कि अद्य में देवता तुष्टा पितरः प्रपितामह। कहे आज मेरे दादा परदादा देवता पितर सभी संतुष्ट हो गए। युष्माकं दर्शनात् एव नित्यं तुष्टा सबान्धवा, कहे आपके दर्शन से सदा ही मैं अपने बंधु बांधवों के साथ परम संतुष्ट हूँ। विज्ञाप्यम तुमम एतत् ही यत बदामि आगत स्पृहा, कहते हे भगवान, हे मुनि, मेरी एक इच्छा हो रही है बात कहने की। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि तद्भवद भी मम कृते कर्तव्यम अनुकंपया, जो कहने चाह रहा हूँ आपके द्वारा आप पर हमें अनुकंपा मिलनी चाहिए, आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त होना चाहिए। कहे पौरजान पदान अस्थाप्य सोकार जेसु अहम आगता, जब नगर के पुरवासियों को अपने अपने कार्यों में लगा करके मैं यहाँ वापस आऊँगा। क्रतून अहम करिष्यामि, जब मैं यज्ञों का यहाँ पर अनुष्ठान करूँगा तो प्रभावात भवताम सताम, आप लोगों के कृपा से जब मैं यहाँ यज्ञ करूँ तो सदस्या मम यज्ञेषु भवन्तो नित्यमेव, तो आप लोग बिना बुलाए मेरे उस यज्ञ के सदस्य सदा सदस्य हो, नित्य सदस्य हो। भविष्यत महावीरजा मम अनुग्रह कांक्षिणा, पराक्रम वाले, हे शक्तिवान, ये मुनियों, मुझ पर मैं अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, आप मुझ पर इतनी अनुग्रह अवश्य करें। अहम युष्मान समाश्रित्य तपो निर्धूत कलमखान अनुग्रत अनुगृहीता पितृभि भविष्यामि सुनिर्वृतः। तपो निर्धूत कलमखान, कहे तप से जिसके कलमश धुल गए, तपस्या के द्वारा जिनके दोष समाप्त हो गए हैं, ऐसे युष्मान, ऐसे आप मुनियों का आश्रय लेकर के, ऐसे आप मुनियों का आश्रय लेकर के संतुष्ट हो जाऊं, अपने पितरों से भी अनुग्रहित हो जाऊं, आप ऐसी कृपा करें। तद आगंतव्यम अनिसंभवत भी संगते, तो सब लोग आप लोग
इकट्ठा होकर के यहाँ आते रहे। अगस्त्य आद्यातुत श्रुत्वा ऋषयः संसिता व्रता, कठिन व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि सारे ऋषि उसको सुन करके एवं अस्तु इति तं प्रोच प्रयातुम उपचक्रमो, ऐसा ही होगा ऐसा कह करके इस सारे मुनि लोगों ने वहां से विदा की, प्रस्थान कर दिए। एवं उक्त्वा गता सर्वे ऋषयः यथा आगतम, जैसे आए थे सारे ऋषि लोग चले गए। राघव तमेव अर्थम चिंतयामास विस्मिता, चले जाने पर रघुनंदन राम जी इन अगस्त मुनि के द्वारा कहे गए बातों का, कही गई कथाओं का चिंतन करते रहे, बड़े आश्चर्यचकित होते रहे। ततो अस्तम भास्करे आते विसृज्य निपवानरान, इसी बीच में भगवान भास्कर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे। उस समय आए हुए राजाओं को, वानरों को उन्होंने विसर्जित किया, विदा किया। संध्याम उपास्य विधिवत तद नर बरोत्तम, नरश्रेष्ठ भगवान राम ने विधि पूर्वक संध्योपासन किया, शाम की सायंकालीन। प्रवृत्तायाम रजन्यामसो अंतःपुरचरो अभवत, रात्रि के आने पर वो अंतःपुर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। ऐसा आज तक जितना था अगस्त मुनि की विदाई हो गई। अब कल से हम लोग या आगे के दिन से राम जी के दरबार में जाएंगे। राम जी के दरबार में राम जी की जितनी आगे की कथाएं हैं वो सब सुनेंगे, बड़ी रोचक कथाएं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।